पे रजब भट्ट के हवाले से जब उनकी कोई कंट्रोवर्सी दूर दूर तक कहीं नहीं थी, उस टाइम पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये ट्रबल में फंसने वाले, और एंड ऑफ द ईयर तक जब वापस आए थे ना, उसके बाद फिर एक शो पे मैंने कहा था अब इनको वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा। जैसे हमारी सीएम साहिबा हैं, उनको थोड़ा सा मैं वार्निंग दूंगी, मैं पहले भी इस मामले में दे चुकी है कि वो कोई कंट्रोवर्सी या अवाम का जो है वो गम गुस्सा जो है वो उन पे ना आए, तो उनको ज़रा जो है वो बच बच के एहतियात एहतियात से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ईयर है ईयर ऑफ कंट्रोवर्सी, ईयर ऑफ वॉर, ईयर ऑफ हार्ट अटैक, ईयर ऑफ डाइवोर्स। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ब्लैक मैजिक ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो आपको कैसे इसके साइंस पता चल सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है? खास तौर पे अपना डीएनए आपने किसी सूरत बाहर नहीं फेंकना, किसी के हत्थे चढ़ गया बिल्कुल आप खलास हो जाओगे। अच्छा, बाल, ठीक है। आपके नेल्स, आपका ब्लड, खास तौर पे कपड़े, किसी अनजान बंदे से कभी भी मीठा लेके नहीं खाना, वरना अच्छा। आप ट्रबल में पड़ जाओगे। अच्छा, आपने काफ़ी टिकटॉकर्स और सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो है वो पेशन गोइयाँ की थी, और वो रियलिटी भी में भी गई हैं, मतलब रजब भट्ट के अबाउट आपने की, तो अब आप आगे किस जो है वो टिकटॉकर के अबाउट या फिर किसी सेलिब्रिटी के अबाउट कुछ ऐसी पेशन गोई करेंगी जो हमें लगता है कि आगे जाके रियलिटी में भी तब्दील हो जाएगी? मेरी मजबूरी थी पेशन गोई करना। अच्छा। मैं जो हूँ पर्सनली इतना लाइक नहीं करती ओके। ऐसे लोगों को, जो हाँ पॉजिटिव जो लोग हैं बिल्कुल अप्रिशिएट उनको करती हूँ। बाकी ये कि हाँ 2024 में जितने मैंने वार्न किया था कि जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर ख़ास तौर पे रजब भट्ट के हवाले से जब उनकी कोई कंट्रोवर्सी दूर दूर तक कहीं नहीं थी, उस टाइम पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये ट्रबल में फंसने वाले, और एंड ऑफ द ईयर तक जब वापस आए थे ना, उसके बाद फिर एक शो पे मैंने कहा था अब इनको वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो फिर उनको जाना पड़ा, फिर उनको मुल्क शिफ्ट करना पड़ा। मैंने उनको ये कहा था कि आप एंड ऑफ द ईयर पे आओगे। डॉक्टर नबिया जब कंट्रोवर्सी में फंसी थी, उससे पहले उनका मैंने टैले की थी उनकी चीज़ें। ओके। मैंने उनको वार्न किया था कि आपने कुछ भी नहीं बोलना, सोच समझ के आप बोलोगे आगे। मुझे लगता है कि जैसे हमारी सीएम साहिबा हैं, उनको थोड़ा सा मैं वार्निंग दूंगी, मैं पहले भी इस मामले में दे चुकी है कि वो कोई कंट्रोवर्सी या अवाम का जो है वो गम गुस्सा जो है वो उन पे ना आए, तो उनको ज़रा जो है वो बच बच के एहतियात एहतियात से बात करनी पड़ेगी। बाकी देखें ये ईयर इस तरह है क्या कि फेम आपके गले पड़ेगा, फेम गले हाँ, पड़ेगा। तो ये जितने भी एक्टर हैं एक्ट्रेसेस हैं उनको बड़ा मोहतात 10 दफ़ा वो सोचें कोई भी चीज़ बोलते हुए, क्योंकि ये ईयर है ईयर ऑफ कंट्रोवर्सी, ईयर ऑफ वॉर, ईयर ऑफ हार्ट अटैक, ईयर ऑफ डाइवोर्स। तो ये वाला जो ईयर था ये मोस्ट डेंजरस ईयर जो था हिस्ट्री का, और रीबर्थ का था ये ईयर। तो आगे भी इनको एहतियात करनी चाहिए। यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे, टिकटॉकर्स, आपको अभी आप देखें वॉच टाइम शुरू हुआ है, एंड ऑफ द ईयर कोई और कंट्रोवर्सी वेट कर रही है किसी और का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ब्लैक मैजिक ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो आपको कैसे इसके साइंस पता चल सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है? बिल्कुल जी, मैं बड़ा इस मामले में, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जिसकी मेरे पास डिग्री है प्रॉपर। तो मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इशू, जिनको लगता ही है कि जादू है। हमारे यहाँ तो हर एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है, हर सेकंड होम में जादू है, बिल्कुल ऐसा जिन ही है, है। कोई काम बिगड़ रहे हैं आप उसकी तह तक नहीं पहुंचोगे, आपने कहना जादू है। यार बच्चियों की आप लोग शादी सही जगह पे नहीं करवा रही, वो खुद से एक्ट कर रही, आप कह रहे नहीं जिन चढ़ गए ना। भाई जिन चुड़ैला इन्ने वेले नहीं बैठे हुए कि वो तुमको आके टारगेट करेंगे। अच्छा। या जो जादू ब्लैक मैजिक की आप बात करते हो, यार 5 लाख रुपए लेते हैं ये लोग स्पेल करने के लिए, तो कौन देगा यार डेफिनेटली तुम्हारे लिए? तुम इतने इम्पोर्टेंट हो कि तुम्हारे लिए कोई इतने पैसे जाया करेगा? कोई भी नहीं तो करेगा। देखिए जिन जिनात की प्लेसेस होती हैं, ठीक है। अबेंडेंट प्लेसेस है, पहाड़ जो है वो इनका ठिकाना है, नेगेटिविटी का ठिकाना है वॉशरूम का दरवाज़ा प्लीज़ बंद रखें। जितने शयातीन, जितने जिन जिनात रहते हैं आपके घर के वॉशरूम में रहते हैं। कहते पहले वॉशरूम घर के बाहर होते थे, जी जी बिल्कुल ऐसा ही अब है। कमरों के अंदर हैं। तो पोर्टल है शीशा आने जाने का, शीशे अपने बेडरूम में इतने बड़े बड़े शीशे आपने लगा दिए। तो अच्छा। आपने क्या किया, आपने वेलकम क्या कर दिया उनको शीशों के जरिए। शीशों के थ्रू। फिर देखें, मैं कहती हूँ पानी, खाने पीने की चीज़ें ढांप के आप रखो। ख़ास तौर पे अपना डीएनए आपने किसी सूरत बाहर नहीं फेंकना, किसी के हत्थे चढ़ गया बिल्कुल आप खलास हो जाओगे। अच्छा। बाल,
ठीक है। आपके नेल्स, आपका ब्लड, खास तौर पे कपड़े, किसी अनजान बंदे से कभी भी मीठा लेके नहीं खाना, अच्छा। वरना आप ट्रबल में पड़ जाओगे। ओके। तो इन चीज़ों से अगर आप बचोगे, देखिए हमारे पास इतनी पावरफुल चीज़ है ना, देखिए वी बिलोंग टू इस्लाम, डेफिनेटली। ठीक है। बड़े बड़े जादूगर कहते हैं मुसलमानों पे जादू नहीं होता, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। लेकिन हमारे यहाँ औरतें कहती हैं कि हर घर में जादू और जिन है। हर घर में होता है, नहीं है डेफिनेटली। भाई, कहीं पे भी जिन विन जादू वादू कुछ नहीं है। उसके ओके। स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, बहुत हैवी हैवी सिम्टम्स, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। 3-4 के वाकई घर में नेगेटिविटी या जादू जिस घर में होता है, उसमें क्या होगा, अक्सर इलेक्ट्रिसिटी ख़राब रहेगी। एक अच्छा। दो दफ़ा जान निकल जाए, एक दफ़ा बल्ब फ्यूज़ हो गया तो हाँ जिन्न हाँ, आ गए, कुछ नहीं। मूवीज़ में नहीं देखा, हमेशा लाइट ब्लिंक करती ब्लिंक है, करती है, तो बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी ख़राब रहेगी, पानी के टैप ख़राब रहेंगे। अच्छा। ये नहीं कि एक दो दफ़ा, जब भी आप ठीक करवाओगे अगले दिन ख़राब। दूसरा, उस घर का टेम्परेचर बड़ा अनयूजुअल रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आप हट जाओगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। अच्छा, नेगेटिव एंटिटीज़, वो बंदा लाइट में नहीं जाएगा जिस पे कुछ जादू या कुछ, वो घर पे रहेगा, एंटी सोशल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। दूसरा, आपको ख्वाबों में जिन जिन्नात जादूगर नज़र आएंगे, ओके। इस तरह की चीज़ें। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, 1 2 3 नहीं, अक्सर आपको अपने कपड़ों पे ब्लड स्पॉट्स मिलेंगे, ओके। कपड़े फटे हुए मिलेंगे। अगर ये सारे सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो फिर आप अलर्ट हो जाओ ठीक कि है। यार कुछ है। वरना अदरवाइज ये छोटी छोटी चीज़ें, हम तो खुद ही फ्रिज से चीज़ें निकाल के खा जाते थे और घर वालों को कहते थे ऐसे ही जिन है। खा गए ने। अब पता था दादियाँ नानियाँ तो यही कहती हैं बिल्कुल। कि जिन है, तो हम लोगों ने भरपूर फायदे उठाए फायदे हैं उठाए कि हैं उस देखो चीज जिन के। खा गए हैं, कुछ चीज़ बिल्कुल। गायब करनी है तो जिन कर गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा समराना, इविल आई बेसिकली क्या है और इसका जो है वो कैसे इसके साइंस नज़र आते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, वो कहते हैं हासिदीन, क्योंकि हमारा तो मज़हब ये कहता है कि एक टाइम आएगा जिस टाइम पे 99% लोग बदनज़र की वजह से मर जाएंगे। ओके। आप देखिए, आप हमारा सोशल मीडिया, हमारी मजबूरी है, हमने पिक्चर्स डालनी है, हमारी मजबूरी है कि हमने खाते हुए भी दिखाना है, हमने वॉशरूम जाते हुए भी लोगों को बताना है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं। और एक तो ऐप ऐसी है जिसमें हर बंदा अमीर है, जो कि स्नैपचैट है, स्नैपचैट, जिसमें हर डेफिनेटली। बंदा खूबसूरत है। सानू तो बिल्कुल। मुंडे नजर ही नहीं आए कभी। किधर है वो लड़के? सही बात है। जो इतने खूबसूरत, और हर लड़की हूर है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो कि पता नहीं देखने में आई डोंट नो है या नहीं। और हर बंदे के पास लग्जरी गाड़ी है, एग्जैक्टली। जितनी पाकिस्तान में गाड़ियां नहीं होंगी जितनी स्नैपचैट पे नजर स्नैपचैट पे आती हैं। नजर आएंगी। तो देखिए, ये इस तरह की शो ऑफ जो है वो आपको आपका मजहब भी मना करता है, ठीक है। आप एक दूसरे को अपनी चीज़ें भेज रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ, किसका आपको पता है कि कौन आपके लिए, आपके फॉलोअर जितने हैं ना, वो हर कोई आपका खैर ख्वाह नहीं है। बिल्कुल। लोग कभी भी माशाल्लाह नहीं बोलेंगे आप अच्छे लग रहे होगे, लोग कभी भी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। तो इनसे बचने का देखिए वाहिद तरीका है कि आप ना अपनी चीज़ें इस तरह से शो ऑफ करें, लिमिटेड रहें, अपनी चीज़ों को थोड़ा लिमिटेड करें। और ख़ास तौर पे हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है हमारे पास आयतुल कुर्सी, सूरह कौसर। ओके। 2 चीज़ें। अच्छा, बाकी क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो और मज़ाहिब के भी हैं, ठीक तो है। उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि जैसे आपको लगता है कि नज़र या हसद या इस तरह की चीज़ें आपके साथ है, तो लौंग जो है वो बड़े जादू में यूज़ होते हैं, तांत्रिक चीज़ों में भी। इसके ओके। अंदर भी एक इस तरह की चीज़ है कि वो नेगेटिविटी इनटेक करते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे 7 लौंग अपने पास आप वॉलेट में रख लें, ठीक है। और फिर जब आप घर में इंटर होने लगो तो आप वो बाहर फेंक दो। ओके। तो ये रेमेडी बता रही हूँ। बाकी ये कि जो मुस्लिम है वो सूरह कौसर जहाँ भी जाएं पढ़ के 3 दफ़ा बस रिसाइड करनी है, तो सारी ठीक है। नेगेटिविटी वहीं पे किल हो जाती है। ठीक है। अच्छा समराना, ये जो स्टोन्स होते हैं, हाँ जी। ये नाम के मुताबिक पहनने चाहिए या फिर डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक? स्टोन, देखिए स्टोन की बड़ी कंट्रोवर्सी वाली ये बात कर दी है, अच्छा। क्योंकि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो सही हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही। तो देखिए, सही और ना सही होने का, बीइंग अ मुस्लिम, तो कुरान में जिक्र है 2 स्टोन्स का। आप बिल्कुल। देखिए, मरजान और मरजान, याकूत। जी बिल्कुल। तो फिर अगर इतनी बड़ी हमारी बुक में जिक्र है, तो स्टोन कैसे आपको अफेक्ट नहीं करते? डेफिनेटली आपको अफेक्ट करते हैं। उसके लिए मेथड यही होता है कि हम आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं। और ठीक है। स्टोन का पहनने का भी देखें तरीका है।
अच्छा जो ज्यादा स्टोन जो पहनेंगे ना, ये यहूदियों की रिवायत थी, जो यहूदी थे ना ओके वो हर उंगली में स्टोन पहनने थे। ऐसा बंदा ट्रस्ट के काबिल भी नहीं होगा, ये भी मैं अच्छा आपको बताती हूँ। किसी पीर शीरों के पास जाती है ना जी जी औरतें, जी जी तो वो डेफिनेटली 5-5 10-10 उंगलियों में वो पहने पहने हुए होते होते हैं। हैं। ये तरीका ही नहीं है हमारा। अच्छा जो तरीका है, ये 2 उंगली में सिर्फ पहन सकते हो आप स्टोन, वो ओके भी आप गाइडलाइन लो प्लीज, ऐसे नहीं कि आप रैंडम पहन लो। ठीक है स्टोन्स की अपनी अफादियत होती है, उनके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ आपको नेगेटिव भी कर सकती हैं। तो हम्म कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप जो है वो पहनो स्टोन, तो ठीक है ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ओके समराना थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यू आर वेलकम।